हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वक्त कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है। आप सब बहुत ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घरों में रहिए। कोशिश करिए बाहर निकलिए तो मास्क लगाकर ही निकलिए और फालतू बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। तो साथियों, आइए आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस कोरोना काल में उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957 पुस्तक किसकी है। देखिए, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत बार पूछी भी गई है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। और आप सभी जानते भी होंगे, उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ज़्यादातर एंट्रेंस में ये पूछी भी जा चुकी है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है टालकाट पार्सन्स, कूले, आर.के. मार्टन और नडेल। तो यहाँ पर सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर ये पुस्तक आपकी मार्टन की है। अगला क्वेश्चन है, भूमिका सेट में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूमिका सेट की बात हो रही है तो भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी है? मार्टन ने दी है। और इसमें पूछ रहे हैं भूमिका सेट में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन। तो भूमिका सेट में जो भूमिका पुंज की बात मार्टन ने की है, उसी में इन्होंने संघर्ष के संरचनात्मक कारकों की भी बात की है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका देखिए डी वाला मार्टन सही है। अगला क्वेश्चन है, असंगत और विपथगामी व्यवहार का कॉन्सेप्ट किस विद्वान ने दिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए है दुर्खीम, बी है नीमकाफ, सी है मार्टन और डी है मैक्स वेबर। सबसे पहले हम जान लेते हैं असंगत या विपथगामी व्यवहार होता क्या है। तो देखिए, कोई भी ऐसा व्यवहार जो सामाजिक रूप से निषेधित हो, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा व्यवहार जो सामाजिक रूप से या सामाजिक नियमों के अनुसार निषेधित हो, जिसे करने की आज्ञा ना दी गई हो, सामाजिक नियमों के अनुसार, वह व्यवहार क्या कहा जाएगा? विपथगामी व्यवहार कहा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका असंगत और विपथगामी व्यवहार का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है मार्टन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या सिद्धांत और प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद का सार सिद्धांत को किस विद्वान ने मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आत्महत्या सिद्धांत जो आप लोग जान रहे होंगे किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है। दुर्खीम महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अगला है प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद का सार सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक, जिसमें इन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया था और इन्होंने बताया है कि पूंजीवाद जो आया है इसके पीछे जो भी कारण रहे हैं उसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेस्टेंट आचार। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि आत्महत्या सिद्धांत और पूंजीवाद, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद का सिद्धांत को किस विद्वान ने मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहा है। देखिए, मध्य अभिसीमा सिद्धांत की बात कौन करता है? मार्टन करता है। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की बात मार्टन करता है। तो यहाँ पर ये ना पूछकर कि मार्टन का मध्य अभिसीमा सिद्धांत क्या, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कौन विद्वान है जो आत्महत्या सिद्धांत और प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के सिद्धांत को मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहता है कि ये दोनों जो सिद्धांत हैं मध्य अभिसीमा सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए मार्टन, बी है वालेस रूथ और राल्फ एल्सिन, सी है पार्सन्स और डी है दुर्खीम ऑब्लिक मैक्स वेबर। तो यहाँ पर साथियों बी वाला ऑप्शन सही है, वालेस रूथ और राल्फ एल्सिन। वालेस रूथ और राल्फ एल्सिन ने ही आत्महत्या सिद्धांत दुर्खीम के और मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के सार सिद्धांत को क्या कहा है? मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वभाषी सामाजिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। पूर्वभाषी सामाजिकरण की बात की जा रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ऑप्शन है फ्रायड, बी है मार्टन एवं किट, सी है कूले और डी है दुर्खीम।
तो देखिए यहाँ पर साथियों आपका बी वाला ऑप्शन सही है, मर्टन एवं किट। मर्टन एवं किट ने ही पूर्वभाषी सामाजिकरण की अवधारणा दी है। देखिए ये पूर्वभाषी सामाजिकरण होता क्या है, जब किसी भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित दायित्वों, उनके अधिकारों, अपेक्षाओं या उनकी मनोभावनाओं तथा व्यवहार को सीखने या उसके लिए तैयारी करने की प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रक्रिया की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्वभाषी सामाजिकरण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भावी सामाजिक भूमिका, वह सामाजिक भूमिका जो आने वाली है, ठीक है, जो हमें अब जिस भूमिका में हम अभी पहुँचे तो नहीं हैं, लेकिन हम आगे चलकर उस भूमिका में पहुँचेंगे, उस भूमिका को निभाएंगे, ठीक। तो उस भूमिका से संबंधित जो भी दायित्व हैं, जो भी अधिकार हैं, ठीक है, या जो भी व्यवहार हैं, उनको सीखने की जो प्रक्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, पूर्वभाषी सामाजिकरण कहलाती है, ठीक। यहीं पर साथियों ध्यान दीजिएगा, पुनर्सामाजिकरण ये पूर्वभाषी सामाजिकरण है, तो फिर पुनर्सामाजिकरण क्या है। देखिए पूर्वभाषी सामाजिकरण और पुनर्सामाजिकरण में थोड़ा सा ही अंतर है। पूर्वभाषी सामाजिकरण ये है कि भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित दायित्वों को सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, पूर्वभाषी सामाजिकरण कहलाई। लेकिन जब सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर, जो व्यवहार हमने सीख रखा है उसके स्थान पर नवीन मूल्यों को हम अपनाते हैं, ठीक है, नवीन मूल्यों को, नई नई मान्यताओं को अपनाते हैं और उनको नई नई मान्यताओं को सीखते हैं, और वो उनको कैसे सीखते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, ठीक। तो वह क्या कहलाती है, वह पुनर्सामाजिकरण कहलाती है। यानी व्यक्ति का सामाजिकरण तो एक बार हो चुका है, किंतु अब वह नए समाज, किसी अन्य समाज के नियमों को, उनके मानकों को, उनके मान्यताओं को सीख रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, वह पुनर्सामाजिकरण कहलाएगा, ठीक। और पूर्वभाषी सामाजिकरण क्या है, यह भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित सामाजिकरण और असामाजिकरण की बात किस विद्वान ने की है। देखिए क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित सामाजिकरण और असामाजिकरण की बात किस विद्वान ने की है। ऑप्शन है जॉनसन, बी है कूले, सी है मर्टन और डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है, मर्टन। मर्टन ही पर्यवेक्षित सामाजिकरण और असामाजिकरण की बात करता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973 पुस्तक है, पूछ रहे हैं दी सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, दी सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973 में आई हुई ये जो पुस्तक है ये किस विद्वान की है। ए है ऑप्शन स्पेंसर, बी है अगस्त कॉन्त, सी है मर्टन और डी है दुर्खीम। तो यहाँ पर साथियों सी वाला ऑप्शन सही है, ये मर्टन की है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए पैराडाइम दिया है। देखिए प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए पैराडाइम की बात कौन विद्वान करता है। ऑप्शन दिया गया है कूले, बी है दुर्खीम, सी है लेवी स्ट्रास और डी है मर्टन। तो प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए पैराडाइम की बात मर्टन करता है। मर्टन ने पैराडाइम दिया है जिसमें कुल कितने 11 मदें हैं, 11 आइटम है। उनका कहना है कि ये जो 11 आइटम है, मर्टन का कहना है कि ये जो 11 आइटम है इनको किसी भी समाज के अध्ययन में लागू करके समाज की प्रकार्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विद्यार्थियों का अध्ययन किस विद्वान ने किया है। चिकित्सा विद्यार्थियों का अध्ययन किस विद्वान ने किया है। ऑप्शन है पार्सन्स, बी है मर्टन, सी है माइकल फोकाल्ट और डी है मर्टन। तो साथियों देखिए यहाँ पर 2 बार मर्टन हो गया है, आप परेशान ना होइएगा। यहाँ पर आपका चिकित्सा विद्यार्थियों का अध्ययन मर्टन ने ही किया है, यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकार्यात्मक विश्लेषण की 3 प्रस्तावनाओं की आलोचना किस विद्वान ने की है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण की 3 प्रस्तावनाओं की आलोचना किस विद्वान ने की है। तो सबसे पहले ये जानते हैं प्रकार्यात्मक विश्लेषण की ये 3 प्रस्तावनाएं किसने दी हैं। ये दी हैं मैलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है मर्टन, बी है मैलिनोस्की, सी है रेडफील्ड और डी है पार्सन्स।
तो देखिए यहाँ पर आपका ए वाला सही है। मर्टन, मर्टन ही वह विद्वान है जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण की जो 3 प्रस्तावनाएं मैलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा मैलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई हैं, उनकी आलोचना की है। देखिए ये 3 प्रस्तावनाएं क्या थी। इनमें पहली थी कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे मानक सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सांस्कृतिक एकता प्रदान करती हैं। दूसरी मान्यता यह है कि ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्य कुछ समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। और तीसरी मान्यता है कि समाज में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपरिहार्य होते हैं। तो इन्हीं तीनों प्रस्तावनाओं की आलोचना किसने की है? मर्टन ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पार्सन्स, बी है नडेल, सी है लेवी स्ट्रास और डी है मर्टन। तो यही डी वाला सही है। मर्टन ने ही संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा दी है। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, घरों में रहिए, कोशिश करिए बाहर जाइए तो मास्क लगा कर जाइए और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।